वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ सेंशिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर पेस्ट राइस विविल। सो यू कैन सी हियर इट इज़ अ राइस विविल. सो फिगर ऑफ राइस विविल, long snout. It is a long snout of rice weevil. Pits on thorax. These are light spots on the wings. So introduction and classification of rice weevil is phylum kingdom Animalia, phylum Arthropoda, class is Insecta, order Coleoptera, family Curculionidia, genus Cytophilus, species S और S. एंड द बायोनेमल नॉमेनकल्चर के हिसाब से इसका राइस विविल का जो बायनॉमियल नॉमिनल नेम है वो है सिटोफाइलस ओरिजी. ओके, देन life cycle of a rice weevil. So we can see here so we can सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा इंटरप्शन आ चुका है. ओके, सो सी हियर नाउ. लाइफ साइकिल ऑफ राइस विविल. तो ये जो है सो हमारा अडल्ट राइस विविल है. अडल्ट राइस विविल क्या करता है, एग्स लाई करता है जो वाइट कलर के माइन्यूट होते हैं. और अडल्ट फिर किस में चेंज होता है, लार्वा में. एंड लार्वा चेंजेस इनटू द प्यूपा. आफ्टर दैट वी कैन सी लाइफ साइकिल इन अ डेज. अडल्ट लाइफ विविल मेल और फीमेल होते हैं जो एग्स लाई करते हैं. एग्स 3 to 4 days में ग्रब में और या लार्वा में चेंज हो जाते हैं. देन दिस ग्रब और लार्वा चेंजेस इनटू पैराप्यूपल स्टेज, यानी कि प्यूपा के पहले के स्टेज में. और ग्रब से प्री प्यूपल स्टेज के लिए 9 to 34 days लगते हैं. प्री प्यूपल स्टेज चेंज हो जाती है फिर प्यूपल स्टेज में, जिसके लिए 1 to 2 days लगते हैं. एंड आफ्टर दैट प्यूपा चेंजेस एंड adult rice weevil come out into 3 to 6 days from the pupa. Next, rice weevil in a day's life cycle. So it changes into grub changes into pupa, and pupa changes into adult. So for adult lies in 2 days. These eggs changes into grub condition in summer season 2 to 4 and 6 to 9 in winter season. It is a complete metamorphosis, क्योंकि हमें पता है complete metamorphosis में क्या होता है. complete metamorphosis में 4 stages होती है, एक grub pupa and larva. 6 to 8 generation per year होते हैं यहाँ पे. ओके, यू कैन सी हियर ग्रैनी विविल vs राइस विविल. अब जो ग्रैनरी विविल और राइस विविल होते हैं दोनों के फिगर दिए हुए हैं. देखिए यहाँ पे ये एक विविल है जिसे हम ग्रैनी विविल कहते हैं, और ये जो है ये राइस विविल होते हैं जो कि चावल में होते हैं या राइस में होते हैं. तो कॉमन कैरेक्टर्स हैं ये दोनों के, राइस विविल और ग्रैनरी विविल्स के. फर्स्ट वन है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ग्रेन इंसेक्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारे ग्रेन्स होते हैं चावल या फिर गेहूँ, तो ये बहुत तेज़ी से उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. थ्राइव इन अनडिस्टर्बेटेड ग्रेन, और अगर अनडिस्टर्बेटेड ग्रेन रहे तो उसको बिल्कुल टोटली 100% क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, थ्राइव कर देते हैं. अडल्ट बीटल्स एंड लेगलेस ग्रब्स डिस्ट्रॉय ग्रेन. जो हमारे ग्रेन्स होते हैं राइस वगैरह, तो उसको ज़्यादातर अडल्ट बीटल्स और जो ग्रब्स होते हैं वही डिस्ट्रॉय करते हैं. आपने कभी देखा होगा चावल को अगर निकाल के देखा जाए तो उसमें वाइट कलर के
आड़ी नज़र आते हैं, जिसे हम ग्रब्स कहते हैं। माउथ पार्ट्स लोकेटेड एट द एंड ऑफ प्रोमिनेंट स्नॉट, जो उनका माउथ पार्ट होता है वो कहाँ पे होता है? प्रोमिनेंट स्नॉट के पास होता है। एंटीना एट द बेस ऑफ स्नॉट, और उसी स्नॉट के बेस के पास क्या होता है? प्रेजेंट होता है, एंटीना प्रेजेंट होता है। ईट आउट कर्नल ऑफ ग्रेन लार्वा लाइव इनसाइड इंसेक्ट्स, तो जो ग्रेन्स के जो कर्नल्स होते हैं, जो आउटर पार्ट होते हैं, उसको ईट आउट कर लेते हैं, खा लेते हैं, और उस ग्रेन के बीचों बीच घुस के होल्स कर देते हैं, ग्रेनरी वीविल्स और राइस वीविल। अब यहाँ पे हम लोग डैमेज देख सकते हैं। देखिए ये है राइस, इसके अंदर ये जो कीड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिए ये गेहूँ है। देखिए गेहूँ को इस तरह से होल्स बना के उसमें क्या होते हैं? अंदर चले जाते हैं वीविल्स। तो लार्वा फीड्स विद इन द किर्नेल एंड कंज्यूम द इंडोस्पर्म, तो जो लार्वा होता है वो क्या करता है? किर्नेल के अंदर जाके एंडोस्पर्म्स को खा लेता है। फॉर एग्जांपल अगर समझ लीजिए आप गेहूँ है, तो गेहूँ का ऊपरी जो आउटर लेयर होता है उसमें होल बना के लार्वा क्या करता है? अंदर की तरफ जाता है इस तरह से, और अंदर का जो एंडोस्पर्म होता है वो खा लेता है। द अडल्ट लीव्स अ लार्ज रैग्ड एग्जिट होल इन द कर्नल एंड फीड ऑन डैमेज कर्नल्स, और जो अडल्ट लीव्स होते हैं वो भी क्या कर लेते हैं? कर्नल्स, डैमेज कर्नल्स को भी खा जाते हैं। द राइस वीविल अडल्ट गैदर्स एंड रिप्रोड्यूस इन स्टोर्ड ग्रेन्स, और राइस वीविल क्या करते हैं? जो अडल्ट होते हैं वो वहीं पर इग्लाय कर देते हैं जो भी स्टोर्ड ग्रेन्स होते हैं, और फिर न्यू वीविल्स क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। तो जो कंट्रोल मेजर्स अगर हम देखे जाए तो प्रिवेंटिव मेजर्स ये है कि सन ड्राइंग करना चाहिए, जो भी हमारे पास ग्रेन्स प्रेजेंट है उसमें नीम्स लीव यानी कि नीम के पत्ते डालने चाहिए, मर्क्यूरी डालना चाहिए, BSC 5%, पैराथीरम, मेलाथियोनिन, DDT और BHSH। और जो क्यूरेटिव मेजर्स है यानी कि उसे ठीक किस तरह से किया जाता है, तो सेपरेशन यानी कि छन्नी से छान लिया जाए, या फिर थोड़ा सा झटक लिया जाए और कीड़ों को अलग और राइस को अलग कर दिया जाए। फ्यूमिगेशन यानी कि किसी भी जो DDT BCCS है उसका क्या करना चाहिए? फ्यूमिगेशन, फव्वारा मारना चाहिए, थोड़ा सा छिड़कना चाहिए। सनिंग यानी कि सन की हीट देनी चाहिए, और पैराथीरम भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पेस्ट है उसके डैमेज है और लाइफ साइकिल है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और एकेडमी ऑफ साइंस के साथ, और सीखते रहिए एकेडमी ऑफ साइंस के साथ। थैंक यू वेरी मच। वी मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय।